अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने 6 चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है सोल्यूशन। 9th क्लास के अंदर आप मिक्सर की डेफिनेशन पढ़ चुके हो। उसकी दो टाइप्स आपने पढ़ी थी, एक होमोजीनियस मिक्सर और एक हेटेरोजीनियस मिक्सर। आपने देखा था जो होमोजीनियस मिक्सर होता है, नाम से ही वाज़ेह है कि उसके अंदर दोनों चीज़ों की सल्यूट और सॉल्वेंट, ये दो चीज़ों को जिनको आप मिक्स कर रहे हो। सल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन भी है, वो भी क्लियर करवाता हूँ। सिंपली अभी बोल लूँगा कि जो दो चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हो, उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, उन दोनों की मिक्सिंग ओवरऑल पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर एक जैसी होगी। इसीलिए उसको होमोजीनियस यानी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर दोनों स्पीशीज़, दोनों काइंड की जो सब्सटेंसेस हैं वो इक्वली मिक्स अप हो चुकी हैं। इसके लिए मैं सिंपल सी एग्जांपल सबसे पहले आपको दूंगा कि अगर आप शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर करते हो, आप 1 लीटर वाटर लो, उसके अंदर आप 20, 30, 40 ग्राम जो है उसको शुगर को डालो, अच्छी तरह डिज़ोल्व करो। उसके बाद आप देखते हो जब सारी शुगर डिज़ोल्व हो गई है, आप कहीं से भी थोड़ा सा वाटर ऊपर वाले पोर्शन सेंटर से बॉटम से कहीं से भी आप लेके थोड़ा सा सोल्यूशन चेक कर लें, आप देखेंगे उसका टेस्ट एक जैसा है। जब एक जैसा टेस्ट होगा, डेफिनेटली दिस इज़ अ होमोजीनियस सोल्यूशन, यानी उसके अंदर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन टॉप से लेके बॉटम तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक, पूरे पूरे बीकर के अंदर इक्वली मिक्स हो चुकी है। दिस इज़ सिंपली नोन एज सोल्यूशन। सोल्यूशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनके बारे में आप आगे जाके डिटेल से पढ़ोगे, मतलब सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन गैस, गैस इन सॉलिड एक्सेट्रा। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल जो आप अक्सर बेशतर यूज़ भी करते हो उसका, हम उसको कहते हैं शुगर सोल्यूशन, जिसके अंदर हम शुगर जो सॉलिड फॉर्म में है उसको लिक्विड वाटर के अंदर डालते हैं। तो दिस सोल्यूशन इज़ नोन एज सॉलिड इन लिक्विड। जब भी सोल्यूशन बोला जाएगा तो हमेशा पहले हम सल्यूट और बाद में सॉल्वेंट का जिक्र करेंगे। व्हाट इज सल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, ये भी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ ताकि इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना मेरे लिए आसान हो जाए। सोल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन है द होमोजीनियस मिक्सिंग ऑफ 2 or more कंपोनेंट, दिस इज सिंपली नोन एज सोल्यूशन। अब सोल्यूशन की एक एग्जांपल आपकी बुक में लिखी होगी ब्रास। ये बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी अक्सर बेशतर आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। व्हाट इज़ ब्रास? ब्रास बेसिकली एक अलाय है। अब अलाय क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रास इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक ये दो मेटल्स हैं जो आपस में, इसके अलावा ब्रास की कंपोजिशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वेरी होती रहती है, लेकिन ये दो मेन मेटल्स हैं जिनके आपस में मिक्सिंग से जो मेरे पास नई चीज़ आएगी उसको मैं ब्रास बोलूँगा। अब बेटा यहाँ पे एक अलाय की डेफिनेशन है, ये आपकी केमिस्ट्री के अंदर अक्सर बेशतर वर्ड यूज़ होगा। मैं इसको यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ। अलाय के लिए हम कहते हैं कि एक मेटल प्लस इसके अंदर हम कह सकते हैं इसके अंदर हम किसी मेटल को या नॉन मेटल को, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, इस तरह ऐड करें कि हमारे पास इन सारे का सारा मिक्सर एक होमोजीनियस मिक्सर का की फॉर्म इख्तियार कर जाए। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अलाय का। एक बात याद रखनी है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी यानी जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा मेटल होगी। अब दूसरी मेटल जो है, जो कम क्वांटिटी के अंदर हमने चीज़ें यूज़ करनी है, उनमें मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी हो सकती है। सो सिंपली हम कहेंगे एक मेटल का किसी दूसरी नॉन मेटल या फिर किसी मेटल के साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर सिंपली क्या कहलाएगा? अलाय। अब अलाय हम बनाते क्यों हैं? अलाय बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम किसी चीज़ की क्वालिटीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर सकें। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, जब उसके अंदर हम थोड़ी सी मिक्सिंग करते हैं किसी इम्प्योरिटी की ताकि हम होमोजीनियस मिक्सर बना के अलाय प्रिपेयर कर सकें उस मेटल का, तो उसका वेट पहले से कम हो जाता है। अक्सर बेशतर ऐसे होता है उसकी स्ट्रेंथ पहले से इंक्रीज़ हो जाती है, मजबूती बढ़ जाती है, जो कि हम चाहते हैं कि अक्सर बेशतर के मेटल जो है वो ज़्यादा मजबूत हों ताकि टूटे ना, तो हम उसको हैवी मशीनरी या अच्छी जगहों पर इस्तेमाल कर सकें। दूसरा इसका मैंने बताया कि उसका लाइट वेट हो जाता है, उसका वेट को हम पहले से थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यानी थोड़ी सी हल्की हो जाती है चीज़। जैसे आयरन है वैसे बहुत हैवी है, इसके अंदर अगर मैं कोई लाइट मेटल ऐड करके, नॉन मेटल ऐड करके एक नया अलाय तैयार करता हूँ, होमोजेनियस मिक्सर तैयार करता हूँ, तो उसका वेट पहले से थोड़ा सा कम हमें फील होगा। तीसरी सबसे अहम प्रॉपर्टी अलाय की ये है कि ये क्रूजन से बचाती है, यानी उसको जंग लगने से बचाती है, जो कि हम अक्सर बेशतर क्रूजन प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया था अलाय का।
वहाँ पे ब्रास एक लाया जिसके अंदर हम एक मेटल को दूसरी मेटल के अंदर मिक्स करके होमोजेनियस मिक्सर बनाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास निकल वगैरह हो गई, ठीक है, आयरन भी थोड़ा बहुत यूज़ हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम थोड़ी बहुत क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। ये इन दो कंपोनेंट्स को हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ब्रास। अब बेटा इसकी 3-4 मेन डेफिनेशन है, ये अक्सर बेस से शॉर्ट कैसे में आती हैं और बाई चांस एक साल आई थिंक सल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को मिक्स करके उसने एक लॉन्ग बना दिया था। जबकि ये छोटी छोटी दो डेफिनेशन है, इनको आपने अच्छी तरह करना है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे हम पहले बात स्टार्ट करते हैं एक्वस सोल्यूशन की। बेटा एक्वस सोल्यूशन में वर्ड यूज हुआ है एक्वस। एक्वस वर्ड निकला है एक्वा से, ये अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है वाटर। आपने पानी की जो डिस्टिल्ड वाटर की मुख्तलिफ कंपनीज को देखा, तो कोई नेस्ले, तो कोई फलां, उसमें एक एक्वाफिना भी होती थी। बेसिकली उन्होंने भी वर्ड एक्वा यूज़ किया हुआ है फॉर वाटर। दिस इज अरेबिक वर्ड एक्वा मीन वाटर। अब हम बात करते हैं एक्वस सोल्यूशन की। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में चीज़ जो यूज़ होती है, दिस इज़ ऑलवेज वाटर। अभी मैं लार्ज क्वांटिटी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर नहीं करवाया। सो बेहतर यही है कि मैं सल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी एक्वा सोल्यूशन की तरफ चलूँगा। बेटा कोई भी सोल्यूशन है डेफिनेटली उसके अंदर एक से ज़्यादा स्पीशी, एक से ज़्यादा कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आप मिक्स करते हो। एक से ज़्यादा का मतलब है कि एक नहीं, एक से ज़्यादा। दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 का मतलब यही है कि दो या दो से ज़्यादा। डेफिनेटली मिक्सिंग के लिए आपको एक से ज़्यादा या फिर दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ की ज़रूरत पेश आती है। तो अब वो जो दो या दो से ज़्यादा आप सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हो, उनके अंदर डेफिनेटली एक क्वांटिटी, एक सब्सटेंस विल बी इन अ लार्जर क्वांटिटी। And second one will be in smaller quantity. अब इसके अलावा तीसरी चौथी पांचवी चीज़ भी हो सकती है, डेफिनेटली वो भी थोड़ी कम क्वांटिटी में ही होगी। तो हम जो लार्जर क्वांटिटी वाले सब्सटेंस है उसको हम सॉल्वेंट का नाम देंगे, और जो स्मॉलर वाली होगी उनको हम सल्यूट का नाम देंगे। 99.9% चांसेस है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एक ही होगा, लेकिन सल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, या जिसे हम पंजाबी में कह सकते हैं लेमन वाटर या फिर शिकंजबीन, वो मैंने तैयार करनी है। तो अगर मैं उसको प्रिपेयर करूँगा तो डेफिनेटली मुझे सबसे पहले वाटर की ज़रूरत पेश आएगी। उसके बाद मैं लेमन जूस यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा। डेफिनेटली आपको पता है कि लेमन जूस में ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करूँगा तो वो मतलब थोड़ी सा टेस्ट देगी, जिसकी वजह से गला ख़राब या मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसके अलावा मैं इसके अंदर थोड़ा सा साल्ट भी यूज़ करूँगा, थोड़ी सी शुगर भी यूज़ करूँगा, एक्सेट्रा। तो कम से कम ये 3-4 क्वान्टिटीज़ जो हैं, 3-4 सब्सटेंसेस जो हैं मैं उसके अंदर ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे डेफिनेटली आप घरों के अंदर अक्सर बेशतर ये वाला हो, मुझे इस मिक्सर प्रिपेयर करते तो आप अक्सर बेशतर देखते हो कि आप वाटर सबसे ज़्यादा उसके अंदर इंक्लूड करोगे। डेफिनेटली वाटर विल बी लार्जर क्वांटिटी सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, सो दिस इज नोन एज ए सॉल्वेंट। दिस इज नोन एज ए सॉल्वेंट। अब लेमन जूस, सॉल्ट, शुगर, ये डेफिनेटली वाटर से बहुत कम यूज़ होती है। वो सब्सटेंसेस जो किसी सोल्यूशन में माइनर क्वांटिटी में हो, स्मॉलर क्वांटिटी में हो, दीज आर नोन एज सॉल्यूट्स। अब आप देख लें कि वाटर एक सॉल्वेंट है, सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ये दोनों डेफिनेशन आपने अच्छी तरह करनी है, इनकी एग्जांपल भी एक आप लर्न कर लें ताकि इसको राइट करके आप मार्क्स अच्छी तरह पूरे तरह ऑब्टेन कर सकें। सॉल्यूट इज़ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन विच इज़ इन अ स्मॉलर क्वांटिटी, सॉल्वेंट इज़ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन विच इज़ इन अ लार्जर क्वांटिटी। अच्छा, अब अगली बात हम करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की। अब इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान है। एक्वस वर्ड निकला एक्वा से, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट हमेशा वाटर यूज़ हो,
यानी वाटर को सॉल्वेंट यूज करके उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करके उसका होमोजेनियस मिक्सर बनाया जाए, दिस इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन। मीन सॉल्वेंट हमेशा वाटर हो, लार्जर क्वांटिटी में जो सब्सटेंस यूज हो रही है वो हमेशा वाटर हो, दिस सोल्यूशन इज सिंपली नोन एज एक्वस सोल्यूशन। अब आप कहोगे, आपके माइंड में आ रहा होगा सर हमने तो जो मोस्टली सोल्यूशन देखे हैं वो वाटर की फॉर्म में ही है। देखें इधर, लेट्स सपोज आपके पास पेट्रोल है जो आप गाड़ी में इस्तेमाल करते हो। एक वक्त था कि जब पेट्रोल के अंदर कैरोसिन ऑयल की मिलावट की जाती थी या फिर दूसरे ऑयल की मिलावट की जाती थी, तो इन दोनों को मिक्स करके एक होमोजेनियस मिक्सर बना लिया जाता था। इसके अंदर वाटर ना फ्लूइड यूज़ हो रहा है ना एज ए सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन आर नोन एज नॉन एक्वस सोल्यूशन एंड दिस सोल्यूशन इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन। ये दोनों नॉन पोलर सब्सटेंसेस है, सो डेफिनेटली नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर ही डिसॉल्व होंगी। बेटा इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी चीज़ें इंफॉर्मेटिव पढ़ेंगे अबाउट सोल्यूशन। यहाँ पे आप सोल्यूशन की डेफिनेशन, ब्रॉस की डेफिनेशन और की मैंने आपको बता दी। उसके अलावा फिर भी अगर कोई पॉइंट अगर रह जाता है इंट्रोडक्शन के अंदर तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये क्या चीज़ है, मुझे इसके बारे में बताएं। उसके अलावा बेटा 3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आज हमने कवर किया, एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ईजी है। इन तीनों की एक एग्जाम्पल आपने लर्न करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस चैप्टर को कैरी करेंगे नेक्स्ट लेसन्स के अंदर। जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ोगे आपको इस चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट नज़र आएगी, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसको मैं तकरीबन 90% आपकी डेली लाइफ से रिलेट कर दूंगा ताकि आपको इसको समझना बहुत आसान हो जाए। मैं अक्सर बेहतर इस चैप्टर को पढ़ाते हुए हमेशा वाटर और शुगर सोल्यूशन पे ही पूरा चैप्टर घुमाता रहता हूँ ताकि उसके जितने कॉन्सेप्ट हैं आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सको कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही थी, जो आपको फिजिकली नज़र आ सके। केमिकली तो डेफिनेटली उसके अंदर डिफरेंट बॉन्ड बनेंगे, टूटेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगे एंड सो ऑन, वो आपको तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो भी चीज़ें आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।